10वां अध्याय शुंभ वध। ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मारा गया तथा सारी सेना का संहार हुआ देख शुंभ ने क्रोधित होकर देवी से कहा, हे दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल का झूठ मूठ अभिमान न दिखा। तू अन्य स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है तथा मानिनी बनी हुई है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ में घोर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल ही खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठाई। वह अभी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी तुरंत काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी की ओर भागा। तभी चंडिका ने उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट डाला और रथ के घोड़े व सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अतः भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। उसके मुदगर को भी देवी ने तीखे बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर फिर सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए भी विस्मयकारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटके जाने पर वह दुष्टात्मा पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया और मुक्का तानकर चंडिका को मारने की इच्छा से बड़ी तेजी से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंककर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से क्षत विक्षत होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उस दुष्ट का गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत पूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां अपने अपने मार्ग पर बहने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। अनेक गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्ज्वल होकर चमकने लगा। यज्ञशालाओं की शांत हुई अग्नि पुनः अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ऋषि बोले, देवी द्वारा वहां पर दैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उनके मुख कमल अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति होने से दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी।
देवता बोले, हे शरणागतों की संकट निवारिणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चराचर की स्वामिनी हो। आप ही जगत का एकमात्र आधार होकर पृथ्वी रूप में विराज रही हो। हे देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त करती हो। अनंत पराक्रम वाली वैष्णवी शक्ति आप ही हो। अखिल विश्व की परम बीज माया भी आप ही हैं। हे देवी, आपने इस संपूर्ण जगत को मोहित किया हुआ है। आप ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष लाभ कराती हैं। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं आपका ही भिन्न भिन्न रूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र आपने ही इस जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी अन्य कौन सी उक्तियां हो सकती हैं। समस्त जनों के हृदय में बुद्धि रूप से विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठादि के रूप से अवस्थाओं को क्रम से बदलने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली मंगलमयी हो। सभी पुरुषार्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत की रक्षक, तीन नेत्र वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाली सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कौमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, शांग, धनुष इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने में उद्यमशील, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हजार उज्ज्वल नेत्र, मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्रधारिणी, वृत्रासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की विशाल सेना का नाश तथा महानाद करने वाली भयंकर रूप धारिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। महाभयानक सुख एवं दाढ़ों वाली, मुंडमालाओं से सुशोभित, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुव व महारात्रि तथा महाअविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति व भ्रविची, तामसी, नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सभी शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। तीन नेत्रों से विभूषित आपका यह सौम्य सुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली,
ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे। आपको नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है, वह आपका घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के रक्त तथा मांस से सनी हुई है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं और क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं का नाश कर देती हैं। आपके आश्रित जनों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने आज जो इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का संहार किया है, उसमें अपने स्वरूप को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा अन्य कौन कर सकता है? विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है, तथा आपको छोड़कर अन्य कौन ऐसी शक्ति है जो इस जगत को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस हो, भयंकर विषैले सांप हो, जहाँ शत्रुओं और लुटेरों का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा करती हैं। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने तथा विश्व को धारण करने के कारण आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको मस्तक नवाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय असुरों का वध करके तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और शीघ्र ही जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। संपूर्ण विश्व के दुख दूर करने वाली हे देवी, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों की वंदनीय मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो। संसार के लिए उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप तीनों लोकों की समस्त बाधाएं इसी प्रकार शांत करें तथा हमारे शत्रुओं को नष्ट करती रहें। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले वैप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर
मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भय एवं बाधाएं उपस्थित करेगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, देवताओं, जो पुरुष एकाग्रचित होकर इन श्रोतों द्वारा मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार आदि प्रसंगों का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट छू नहीं सकेगा और न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी। न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रियजनों के वियोग का दुख ही सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों तापों को मेरा यह महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्म्य पढ़ा जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं त्याग दी। वहां सदा मेरा वास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पाठ करें और सुने। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य, शुभ उत्पत्तियों तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति कर्म से बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा यह महात्म्य सुनना चाहिए। इससे सभी विघ्न तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह महात्म्य मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य दुष्ट जनों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा यह संपूर्ण महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पत्र, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध तथा उत्तम सामग्रियों द्वारा मेरा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा अन्य अनेक प्रकार के पदार्थों के दान से वर्ष भर जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सब भूतों से रक्षा करता है तथा युद्धों में वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला है। इसको सुनने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं, वे सभी मंगलमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों से घिरने पर,
शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने अथवा वन में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन स्थान में ले जाने अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद तूफान से नाव डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्रों का प्रहार अथवा वेदनाग्रस्त होने तथा अनेक बाधाएं आने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु, लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं की देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गई। फिर सभी देवता शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पूर्व की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी नीच देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य स्वरूपा देवी बार बार प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को पैदा करती हैं तथा वे ही प्रार्थना किए जाने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप से यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही अजन्मा होते हुए भी स्वयं सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार प्राणियों की स्थिति किया करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही देवी घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी बन विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजन तथा स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में रुचि तथा शुभ गति आदि प्रदान करती है। अथ 13वां अध्याय सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती ने ही तुमको, इस वैश्य को तथा अन्य विवेकी जनों को मोहित किया हुआ है। वह पहले भी मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती हैं। मार्कंडी जी कहते हैं, इस प्रकार मेधा ऋषि के वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, अतएव तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अब वे दोनों अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले धीरे धीरे आहार कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्रता पूर्वक देवी में मन लगाकर उनका चिंतन आरंभ किया। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने गौ के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा कुल नंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो। मैं प्रसन्न हूँ, अतः वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडी जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में रहने वाला राज्य मांगा।
और इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा। वेश्या का चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने ममता और अहंकार रूप आस्तिक का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य भोगोगे और बिना कठिनाई के अपने शत्रुओं को नष्ट कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। हे श्रेष्ठ वेश्य, तुमने भी जो वर मुझसे मांगा है मैं उसे देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को देवी ने मनोवांछित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति को सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरत सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु होंगे।